आज राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है। हाँ, आश्वासन तो दिया है। अब देखिए सर क्या होता है सर। राजनाथ सिंह ने दिया है आश्वासन, तो हमेशा सरकार देती रहती है। मगर ये कहा है, अभी इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से उठ गए तो फिर हम दोबारा से नहीं बैठ पाएंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो क्या कह सकते हैं लॉलीपॉप है। तो इस आश्वासन से हम संतुष्ट तो नहीं हैं, और राजनाथ सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन हम आश्वासन को जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमारे लिए पर्टिकुलर कोई दिनांक या डेट या तारीख नहीं आएगी, और जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, इस तरह से हम हार मानने वाले नहीं। और बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे, आपका जिस तरह से आपने साइज किया है, आंदोलन को चला रहे हैं, आप सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो ये आपकी ठीक है, हार नहीं होने देंगे, आपको जिता कर ही रहेंगे, चाहे वो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 7। मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। महीनों से यहां पर आंदोलन हो रहा है, अपनी मांगों को लेकर छात्र यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके बाद से कुछ लड़कों को हिरासत में भी लिया गया, और उसके बाद से यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और सुबह की बात मैं बता दूं कि राजनाथ सिंह से छात्रों का मुलाकात हुआ, उनसे क्या कुछ बात हुई इस मुद्दे पर जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव है, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। देखिए, आज माननीय रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुआ, जिसमें सभी एग्ज़ाम के छात्र थे, और हमने ये अपनी मांग ये रखी कि हमें 2 वर्ष का एक छूट दिया जाए, क्योंकि एज रजिस्ट्रेशन के लिए कोविड की वजह से जिन छात्रों का नुकसान हुआ है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये मुद्दा हमारी सरकार के संज्ञान में है, और इस पर हम विचार कर भी रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला लेंगे। भर्ती को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा। किसको? आर्मी भर्ती को लेकर उन्होंने सारे एग्ज़ाम्स के लिए बोला, बेसिकली कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम संज्ञान में ले रहे हैं, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना भारत में, उन्होंने ये अपने मुंह से बोला कि कोविड ने बहुत इफ़ेक्ट किया पूरी कंट्री को। सो हम इसको कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है, बट थोड़ा सा हमें समय दीजिए, उसके बाद हम डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। उन्होंने समय मांगा, तो उनकी बातों पे आप लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट हमेशा लॉलीपॉप देने का काम करती है। देखिए, मैं पर्सनली उनसे 2 बार मिल चुका हूँ, पहले भी मैं जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ। देखिए, सरकार तो बोलती है कि हाँ हम ठीक है, करते हैं, देखते हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। लगभग 2 साल हो गए हम लोग ज़मीन पे धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कोर्ट में मना कर देती है, बाहर में एमपीज़ बोलते हैं या मिनिस्टर्स बोलते हैं कि हम देखते हैं, हम करेंगे, बताते हैं, पर उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। अभी मैं कुछ घंटे पहले यहाँ का एक वीडियो मैंने देखा था, शायद आप थे या कोई और, शायद मुझे याद है आप ही थे, और वीडियो में ये कहा गया था कि आश्वासन हमेशा सरकार यूपी इलेक्शन के टाइम पे भी आश्वासन मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, हमें यूपी इलेक्शन के टाइम पे भी आश्वासन तो कभी नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को छोड़कर हम लगभग सारे केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके हैं। लगभग मोर देन 100+ एमपीज़ ने प्राइम मिनिस्टर साहब को और डीओपीटी मिनिस्टर साहब को पत्र लिखा है। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस आता नहीं है। छात्रों का 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है। यहाँ पर आप लोग महीनों से बैठे हुए हैं। हाँ सर, महीनों से बैठे हुए हैं, तो आप लोग पढ़ाई करें या आंदोलन करें, ऐसा कोई कभी सवाल आता है मन में कि पढ़ाई करें छात्र या आंदोलन करें? पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मगर पढ़ाई के साथ ये है कि मौका तो मिलना चाहिए। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो पढ़ाई किस चीज़ के लिए करेंगे? तो वो है कि एज बार्ड हो गए हैं सभी कैंडिडेट, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे थे, तो अब मौका ही नहीं है, तो अब बैठना पड़ेगा। अब उस मौके के लिए, अपने हक के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। सुबह जब राजनाथ सिंह से बात हुई, आप भी वहाँ पे थे, मैंने देखा, फ़ोटो भी देखा, तो बात हुई, उसके बाद से अभी भी धरना जारी रहेगा, ऐसा क्यों? उसका ये मैं कहूँगा कि जो श्री राजनाथ सिंह जी ने जिस तरीके से बातचीत की, हालांकि उन्होंने एक सकारात्मक उस पर उनका रवैया रहा, मगर ये कहा है, अभी इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से उठ गए तो फिर हम दोबारा से नहीं बैठ पाएंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू किया जाए, और जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक हम अपने इसको संघर्ष को जारी रखें। और जैसे ही अगर इम्प्लीमेंट हो गया, जिस दिन ये अनाउंस हो जाएगा कि 2 साल का कंपनसेशन, 2 साल आयु वर्ष में छूट मिल रही है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को, तो हम तुरंत उठ जाएंगे। इसके बाद हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, और वो ये आश्वासन भी दें साथ में कि सभी भर्तियां जो हैं टाइमली निकलें और उनकी नियुक्ति सही समय पर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर प्रोटेस्ट काहे का।
ये प्रोटेस्ट लंबा, जो भी प्रोटेस्ट लंबा चलता है खर्चा भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके खाने का जुगाड़, ये सब चीज़ें कैसे आप लोग कर रहे हो? ये चीज़ें तो बहुत आसान सी लगती हैं। जब कोई संघर्ष कर रहा होता है तो संघर्ष की कड़ी में कड़ी जुड़ जाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। टीचर्स हैं और भी लोग हैं जो किसी के भी संघर्ष की कड़ी में जुड़ जाते हैं और किसी के भी हौसले को अगर वो टूट रहा है तो उसको जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर प्रयासरत हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग हैं और स्टार्टिंग से ही बने हुए हैं। करीब 1.5 साल से ये मुहिम चल रही है। 1.5 साल से? हाँ जी सर, 1.5 साल से लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे न कैसे इन सभी स्टूडेंट्स को अपना हक मिले, तो ये संघर्ष जारी है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुमन सौरभ है। आप कहाँ से हो? मैं नालंदा बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी के पास? नालंदा यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ से मेरे गांव से पैदल यहाँ आना लोग पड़ा प्रदर्शन करने के क्या लिए? करें, जब ये कोरोना का समय आया, 3 वेव आया, खुद को कोरोना हो गया, ये परिवार वाले को कोरोना हो गया, बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए, इतनी अफरा तफरी मच गई, हम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ये रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दे और ये 2 साल की छूट दे। और अभी जो बोल रहे थे आप बात कर रहे थे कि ये आप पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे सरकार से अपील है कि हम स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं, जल्द से जल्द मांग माने। हम पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे क्यों बैठेंगे? जल्द से जल्द हमारी मांग माने जाए। हमको यहाँ बैठने का क्या मतलब है? हम जल्द से जल्द जो हमारी जायज़ मांगे हैं, कोई ये मतलब कि ये नहीं मांग रहे हैं कि हमने ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग मांग लिया या कुछ अनुचित बात कह दी सरकार को। ये हमारी जायज़ मांगे हैं। ये कोरोना में सबको राहत दिया सरकार ने, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, ये कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, और ये देखो 10 लाख करोड़ का ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट को राइट ऑफ कर दिया। आज जहाँ भी ये डिजास्टर आया, ये देखो उड़ीसा में बाढ़ आया, ये महाराष्ट्र में बाढ़ आया, चेन्नई में बाढ़ आया, केरल में बाढ़ आया, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया, सब जगह सरकार ने डिजास्टर कंसीडर करते हुए सब जगह राहत दिया। नेपाल में भूकंप आया, वहाँ सरकार ने ये राहत दिया। अभी श्रीलंका की आर्थिक हालत खराब हुई, सरकार ने वहाँ भी राहत दिया। तो जब इसको नेशनल डिजास्टर जब कंसीडर किया, तो हम छात्रों पर डिजास्टर का जो असर हुआ, जो हम लोग एज हमारा बार हो गया, सफ़र कर गए, उसको सरकार राहत दे। कोई अनुचित हम थोड़े ना मांग रहे हैं। और सरकार से ये भी बोल रहे हैं कि हर एक एग्ज़ाम का एक कैलेंडर निकालो, हर एक एग्ज़ाम का एक कैलेंडर के अनुसार मांग। और हम तो ये भी बोल रहे हैं, मैं पर्सनली ये मांग रहा हूँ कि जब ट्रेन लेट होने पे, जब तेजस ट्रेन लेट होने पे आप मुआवजा दे सकते हो, तो कैलेंडर से ये डिबाट होने पे आप मुआवजा दो छात्रों को। हम देर से ज्वाइनिंग क्यों ले? या देखिए एसएससी का भी बता रहे थे कि 3 साल 4 साल हो गया, अभी तक वैकेंसी नहीं हुई। हम 3 साल 4 साल बाद ज्वाइनिंग क्यों ले? आप तो एक भी दिन एज लेट में एज बार होते हैं तो नहीं लेते हो। हम देर से ज्वाइनिंग क्यों ले? उसका मुआवजा दे सरकार। जब ट्रेन लेट होने पे सरकार मुआवजा दे सकती है, तो ये देर से ज्वाइनिंग होने पे क्यों नहीं दे सकती सरकार? बिल्कुल आपकी मांग जायज़ है। छात्रों के साथ ही ऐसा हमेशा होता है। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, मेरा नाम हुआ संजीव कुमार हुआ। संजीव कुमार, कहाँ से आप? हम सर हैं पटना बिहार से सर। पटना जिला? हाँ पटना से? हाँ सर, बिल्कुल। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम सर करते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी। एसएससी सीजीएल की तैयारी? हाँ सर। तो आपकी क्या मांग है एज रिलैक्सेशन को लेकर? ही है हमारी मांग ये है कि मेरा सर एज पार हो गया है सर कोविड पीरियड में। ओवर हो गया? हाँ सर, ओवर हो चुका है। और सर मेरी पढ़ाई उस टाइम कोविड पीरियड में अच्छे से नहीं हो सकी थी। हमारे घरों में भी बीमारियाँ हो रखी थी, हमारे घरों में भी डेथ हो रखी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बहुत सारी आप समझ ही रहे, अफरा तफरी मची हुई थी, काफ़ी भयावह सीन था, भयावह दृश्य था उस समय, कितने डरे हुए थे। आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ बंद हो रखा था, तो हमारी पढ़ाई कैसे चल सकती थी उस टाइम पे। तो हम चाह रहे हैं, सरकार से चाह रहे हैं कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट हर एक एग्ज़ाम को मिले। यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट है सारे में मिले। क्योंकि अभी तक ये 6, 7, 8 स्टेट ने भी दे दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? बात ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? आज राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है। हाँ, आश्वासन तो दिया है। अब देखिए सर क्या होता है सर। राजनाथ सिंह ने दिया है आश्वासन, तो हमेशा सरकार देती रहती है। तो बिहार में तो नौकरियों का वादा तेजस्वी नीतीश कुमार ने किया था कुछ? वो तो किया था, वो तो एक टाइप का जुमला था। क्या ही बोलूँ। क्या? और एक बात कहना चाहें कि सरकार देख लो, नया संसद बन रहा है, संसद की सीटें बढ़ रही है, ये न्यायाधीशों की सीटें बढ़ रही है, और यूपीएससी की सीटें लगातार घट रही है।
अब देख लो, ये पहले निकलता था यूपीएससी की सीटें 2014 में 13-14 में निकला था 1350 सीटें, अभी 724 सीट निकला है। ये कुछ ही बढ़ा है। एसएससी की सीटें एक कभी 30,000 35,000 निकलती थी, अभी 4,500 निकला। ये सीटें लगातार घट क्यों रही है? ये हम छात्रों को भविष्य, हम बिहार से हैं, इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ सरकारी नौकरी पर ही हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अब ये 4,000 है, ये 5,000 सीट निकालोगे इतना में, जब ये 35,000 38,000 में क्वालिफाई करना, जो ये सिचुएशन, हर चीज़ की सीटें बढ़ रही है तो यूपीएससी की सीटें क्यों घट रही है? एसएससी की सीट लगातार घट रही है। है। जब पॉपुलेशन के अनुसार संसद की सीटें बढ़ रही है, आईपीएल की टीम बढ़ा रहे हो, ये आईपीएल को यहाँ से ले जाके आप अबू धाबी और शारजाह में इतना मेहनत करते हो, तो हमारा एग्जाम टाइम पे क्यों नहीं लेते हो? आप एग्जाम अभी बता रहे थे, ये आर्मी के छात्र की मेडिकल और फिजिकल हो गया, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। अब 3 साल 4 साल लॉस, जो मानसिक और आर्थिक और शारीरिक ये पीड़ा हुई, उसको ये हम छात्र, ये प्रतियोगी छात्र क्यों भुगते हैं? सरकार उसका मुआवजा दे। जब ट्रेन लेट होने पर सरकार मुआवजा दे सकती है, तो भर्ती लेट होने पर सरकार मुआवजा दे। बिल्कुल, ट्रेन लेट होने। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिलीप राज जायसवाल, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी संचालित करता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 3 अप्रैल से यहाँ पर लगातार हूँ मुखर्जी नगर में, और 5 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन था, जिसमें देश के सभी राज्यों से और सभी दूर दराज के क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकतर बच्चे शामिल हुए थे। कह सकते हैं 3 से 4 हज़ार बच्चों ने उसमें शिरकत की थी और वहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा। और सब आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? आप क्या चाहते हैं? देखिएगा, हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जिस तरह से बच्चों की 2 साल जो कोविड के कारण बर्बाद हुए हैं, वैकेंसीज नहीं आई हैं, भर्तियाँ नहीं आई हैं, तो उसके कारण जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं। और ख़ासकर आप जानते हैं डिफेंस में कि जो नए बच्चे होते हैं, जैसे 17.5 से 21 साल तक जो भर्तियां होती हैं, तो वो बच्चे तो बिल्कुल वो देख ही नहीं पाएंगे। कोरोना में 2 साल 3 साल बर्बाद हो गए। तो हम चाहते हैं 2 साल की छूट दी जाए, ताकि जो युवा देशभक्ति का सपना रखते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, सैनिक सेवा देना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मेडिकल हो चुका, दौड़ हो चुका है। बिल्कुल वही कहना चाह रहा था। कुछ बच्चे जैसे भर्तियां आई थी, जैसे मैं मध्य प्रदेश के कुछ आर्मी के बच्चे हैं जिन्होंने, ठीक है, फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनका बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, ठीक है, करते रहे हैं, जिसके कारण क्या है, उनकी परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा के कारण अब हो सकता है दोबारा से मेडिकल लिया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखा होगा आपने, चुनावी रैलियाँ होती रहती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन चंद बच्चे रहते हैं ARO में, आर्मी में, कहीं 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 1 से 2000 बच्चों का एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं लोग। तो समझिए कहीं ना कहीं ये शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और शिक्षा पर ध्यान ना देने के नतीजा है कि आज बच्चे यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। कम से कम आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर इतनी भीड़ थी, बच्चों ने काफ़ी कुछ प्रदर्शन किया, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं हम मुखर्जी नगर में अभी भी धरना प्रदर्शन पर हैं। लेकिन आज की मैं कहाँ, आप लोगों से बात तो की बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे ही आज हम लोग भी, पूरा हमारा डेलीगेशन गया था, पूरी टीम गई थी, 12 से 14 बच्चे गए, हम टीम गई थी हमारी। तो हम लोगों का फ़ोटो भी है, पिक भी, और हमारे वहाँ की जानकारी भी है। तो हमने बात की, वहाँ पर हम मुद्दा रखा, और इसमें हमारा सहयोग किया गया, ठीक है। राजस्थान के हमारे जो नागौर संसद क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल जी, जो कि साथ में गए थे, उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इनकी जो मांगे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो क्या कह सकते हैं लॉलीपॉप है। तो इस आश्वासन से हम संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा ये लगा, चलो ठीक है, हम कम से कम हमारी बात रक्षा मंत्रालय तक पहुंची और राजनाथ सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई। लेकिन हम आश्वासन को जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमारे लिए पर्टिकुलर कोई दिनांक या डेट या तारीख नहीं आएगी, और जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, इस तरह से हम हार मानने वाले नहीं। और बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे, आपका जिस तरह से आपने साहिज किया है, आंदोलन को चला रहे हैं, आप सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो ये आपकी, ठीक है, हार नहीं होने देंगे, आपको जिता कर ही रहेंगे। चाहे वो आपके किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको छूट दिलाएंगे। समय पर परीक्षाएं होनी चाहिए, और साथ ही साथ, ठीक है, जो भर्तियाँ लेट हो रही हैं, तो उसको जल्द से जल्द आप भर्ती करवाएँ। तो और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे माननीय, ठीक है, कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे? मैं लास्ट में एक ही बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारी ये सारी बातें संज्ञान में हमारे रक्षा मंत्री तक पहुँची हैं, इसके साथ ही कहना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से, आप भी कुछ करिएगा, बच्चों के हित में करिएगा, क्योंकि
भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं, और यदि यूथ नाराज़ हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में यूथ का बहुत बड़ा परसेंटेज आपके वोट में भी रहेगा, देश के विकास में भी रहेगा और देश की मुख्य धारा में भी रहेगा। तो इस जल्द से जल्द आप उनकी भर्तियां दें, परीक्षा करवाएं और 2 वर्ष की छूट दें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।